जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास नाइन्थ की साइंस का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोग मेनली सॉलिड, लिक्विड और स्टेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे कोई मैटर का जो स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जनरली जो हम पढ़ रहे हैं तीन टाइप के, तो वो आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं, स्टेट का उनका चेंज कैसे हो जाता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, कोई भी लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये किन किन कंडीशंस में होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले क्या लिखा है हमने, द स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस चेंजेस इट्स स्टेट इन द डिफरेंट कंडीशन। बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंडीशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे मैटर जो होता, हमारा जो मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन, दिस कंडीशंस आर एज फॉलो। ऐसे जो कंडीशंस हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली इसमें दो जो हमारा बेसिक कंडीशन होता है वो होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंज होता है तो हमारा किसी भी मैटर का जो स्टेट होता है वो भी चेंज होने लगता है। ठीक है, जैसे हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमने पहला लिखा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तब स्टेट्स कैसे चेंज होंगे, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उसमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो पार्टिकल होता है, मैटर का जो पार्टिकल होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो जो पार्टिकल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कैरेक्टरिस्टिक है, उसी की वजह से क्या होता है, स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाएंगे, मान लीजिए सॉलिड है कोई, ठीक है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होगा, बढ़ने लगे, कम होने लगेगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मूवमेंट ज़्यादा होने लगती है। जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पे होता है, जब किसी भी सॉलिड का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जैसे ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इट्स स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा सॉलिड जब लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, जब वो स्टार्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कहने का ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये दिखाता है कि दिए गए सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आइस ले लिया, ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने का मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वाटर के फॉर्म में भी होता है और गैस के फॉर्म, सॉरी, लिक्विड, वाटर मतलब लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और आइस के फॉर्म में भी होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
तो मेल्टिंग पॉइंट क्या दिखाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी सॉलिड के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड का जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। हम जानते हैं, मान लीजिए हमने अपने रेफ्रिजरेटर से आइस क्यूब से आइस निकाला, उसको बाहर टेम्परेचर में रख दिया, तो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तभी वो वाटर हमारा आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है इस टाइम वो लगभग 38 to 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डायरेक्टली 0 से 40 में हम आ गए टेम्परेचर में, तो वो डायरेक्टली क्या होने लगेगा, लिक्विड में चेंज होने लगेगा, ठीक है। और अगर उसी लिक्विड को फिर से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जैसे कि वाटर का टेम्परेचर हम फिर से इंक्रीज करने लगे, वाटर को गर्म कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि अगर सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसी का जस्ट उल्टा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गैस है, जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे लिक्विफिकेशन कहते हैं। और अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड से गैस की तरफ जा रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे गैस से सॉलिड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है जब चेंज होता है टेम्परेचर में, हमारे जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो इस तरह का हमें कोई प्रोसीजर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है आइस का, ठीक है। जैसे आइस है, बर्फ़ का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब वाटर का फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे पॉइंट जो मैंने लिखा है इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जब कोई लिक्विड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम वाटर ले लें, तो वाटर जो है हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दें उसका टेम्परेचर, तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। इसके आगे हमने लिखा है, ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो प्रोसेस है हमारा, वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर प्रेजेंट है उसी प्रेशर पे हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, ये प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। हमने अलग से कोई भी प्रेशर वहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग एटमॉस्फेयर के ही प्रोसेस पे कराते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एट विच प्रेशर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट टेक्स प्लेस, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ मेजर्ड, ठीक है। किसी भी चीज़ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस प्रेशर पे मेज़र किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मेज़र किया जाता है, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब टेम्परेचर के बारे में हमने बात किया, टेम्परेचर के बारे में बात कर लिया, अब दूसरा हमारा इफेक्ट क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर अब चेंज होता है तब कैसे कोई रिएक्ट करता है उससे देख लेते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, on increasing pressure the gas can be converted into liquid and liquid into solid। मतलब जब प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का, जब लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो जब गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और गैसेस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा जाता है। आप लोग एग्जांपल के तौर पे अपने घर पे एलपीजी सिलेंडर देखते होंगे, तो एलपीजी सिलेंडर में जो सिलेंडर होता है उस छोटे से सिलेंडर के साइज़ में लगभग 14-15 किलो केजी का जो गैस होता है हमारा वो भरा जाता है आसानी से, क्योंकि उसको गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो गैसेस को प्रेशराइज किया जा सकता है, गैसेस को प्रेशराइज करके कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए वो छोटे से जगह में ही बहुत सारा गैस आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जब गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, गैसेस का जब प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का प्रेशर जब इंक्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, जब सॉलिड का प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट, और लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रेशर ऑफ गैसेज इंक्रीजेज इट्स पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड गैसेज आर लिक्विफाइड। यह कहने का मतलब है अगर किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं और पास पास आ जाते हैं। मतलब अगर किसी गैस को ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया जाए तो उसके पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर से ही डिटरमाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ मैटर इज़ डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट हो हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हमारा मैटर का स्टेट होगा। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड के फॉर्म में नहीं बचेगा, सारा जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे आसपास का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे हमारे आसपास ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही रहता है, तो वहाँ पे पानी जो होता है, वाटर जो होता है, हमेशा आइस के फॉर्म में बना रहता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे लिक्विड जो वाटर है हमारा वो हमेशा सॉलिड आइस के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो उसको टेम्परेचर दे के मतलब गर्म करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, पीने के लिए बनाया जाता है उसको, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है यही डिटरमाइन करता है कि जो स्टेट है हमारा, वो जो मैटर का स्टेट है वो कैसा होगा, ठीक है। अब दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके यूनिट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स यूज़ हो रहे थे, तो सारे इंटरनेशनल एक यूनिट बना दिया गया सारी चीज़ों का। जैसे प्रेशर का जो यहाँ पे टेम्परेचर का जो हमारा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई यूनिट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एसआई यूनिट जो होता है टेम्परेचर का हमारा वो केल्विन होता है, ठीक है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमारा केल्विन होता है। और हम लोग जानते होंगे कि टेम्परेचर को हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों में नापते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर नापा जाता है हमारा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो जो हमारा एसआई यूनिट है वो आप लोग हमेशा जानिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। एसआई यूनिट जो होता है हमारा टेम्परेचर का वो केल्विन होता है, ठीक है। और प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने एक चीज़ लिख के रखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 1 इक्वल टू 274 केल्विन, ठीक है। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 274 केल्विन के बराबर होता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इफ़ इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा अगर डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कितना है 100 है, ठीक है, तो केल्विन में कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, इफ़ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 प्लस 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का केल्विन में, ठीक है, बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा, 373 केल्विन होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस कंडीशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोसेस होता है, जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं और किन किन कंडीशन में वो अकर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। हमारा क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का जो हमारा तीसरा लेक्चर था, लगभग तीसरा लेक्चर था, जिसमें हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे।